बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। जी, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने किया। बाकी जिन्होंने नहीं किया मेरे उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे हज़रत कासिम की शहादत करबला में कैसे हुई। तो बाकी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। बाकी हम वाक़या स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे हज़रत कासिम की शहादत करबला में कैसे हुई। 10 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने तमाम साथियों को सुबह शहीद होने वालों के नाम बता रहे थे। सबसे पहले अब्बास का नाम दिया और फरमाया ए अब्बास, कल तुम शहीद हो जाओगे। फिर अली अकबर का नाम लिया, फिर ओन मोहम्मद के नाम लिए। रफ्ता रफ्ता एक एक के नाम लेते रहे। हज़रत कासिम मुंतज़िर थे कि मेरे चचा हुसैन मेरा भी नाम लेंगे। बिलाखिर आप उठ के फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे चचा हुसैन, क्या कल शहीद होने वालों में मेरा नाम नहीं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के फरमाया, ए कासिम, मौत तुम्हारे लिए क्या अहमियत रखती है? हज़रत कासिम ने फरमाया, ए चचा जान, अगर आपके कदमों पे कुर्बान होने का नाम मौत है तो मेरे नज़दीक शहर से भी ज़्यादा मीठी है। इमाम हुसैन ने हज़रत कासिम का सर चूमा और फरमाया, कल शहीद होने वालों में तुम्हारा नाम भी है और अली अस्कर का नाम भी है। शहज़ादा कासिम तड़प उठे और फरमाने लगे, ऐ मेरे प्यारे चचा, क्या ये जालिम क़याम के अंदर आ जाएंगे? इमाम हुसैन अपनी आंखों को नम करके फरमाते हैं, कासिम, मैं ख़ुद फ़ौज इश्किया के पास असगर को पानी पिलाने के लिए लेके जाऊंगा और वहाँ ये जालिम तीर मार कर शहीद करेंगे। बस रात ढलती है, 10 मुहर्रम का सूरज तलू होता है। हर एक शहीद इमाम हुसैन के कदमों पर जान पे कुर्बान हो रहा था। बीबी में फरवा देखती है कि उसका बेटा कासिम अपने सर पे हाथ रख के ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। बीबी में फरवा करीब गई, अपने बेटे कासिम से फरमाया, ए मेरे शहज़ादे, तुम क्यों रो रहे हो? हज़रत कासिम फरमाते हैं, ए मेरी माँ, सुबह से लेके अब तक जब भी मैं चचा हुसैन के पास जाता हूँ कि मुझे मैदान में जाने की इजाज़त दें, आप फरमाते हैं, कासिम ठहर जाओ, रुक जाओ। ए मेरी माँ, आप चचा से कहें कि मुझे मैदान में जाने की इजाज़त दे दें। बस जैसे ही शहज़ादे ने यह फरमाया, बीबी में फरवा को इमाम हसन की वसीयत याद आई। आपने कहा, ए कासिम, तुम्हारे बाजू पे जो तावीज़ बांधा है उसको खोलो, क्योंकि तुम्हारे बाबा हसन ने फरमाया था कि यह तावीज़ कासिम के बाजू पे बांध लो और अनकरीब एक ऐसा वक्त आएगा जब मेरा भाई हुसैन पे मुश्किल तरीन वक्त आ जाएगा, तब ये तावीज़ खोल के मेरे भाई को दे देना और ये कहना कि मेरी तरफ से कासिम की कुर्बानी कबूल करे। बस जैसे ही शहज़ादा कासिम ने तावीज़ खोला, उसमें इमाम हसन की वसीयत थी। उसको पढ़ा और दौड़ते हुए अपने चचा हुसैन के पास आया और फरमाया, ए मेरे चचा हुसैन, मेरे बाबा ने आपके लिए कुछ लिखा है। इमाम हुसैन ने अपने भाई के तावीज़ को आंखों पर रखा, चूमा और पढ़ा। इसमें तहरीर था कि, ए मेरे भाई हुसैन, मैंने बचपन में सुना था कि हमारी माँ वक्त आखिर में हमारे पापा अली से फरमा रही थी कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि हमारा बच्चा हुसैन 3 दिन भूखा प्यासा रह कर करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। उस वक़्त ना अल्लाह के रसूल होंगे, ना फातिमा, ना अली, ना हसन होगा। मेरा हुसैन बेदर्दी से कत्ल किया जाएगा। तब से मैं दुआ मांगता था कि अल्लाह मुझे बेटा दे जो मैं करबला के लिए रखूं, ताकि वो मेरे भाई हुसैन के कदमों पे कुर्बान हो। ए हुसैन, आज कासिम को मेरी तरफ से अपने कदमों पे कुर्बान होने की इजाज़त दो। इमाम हुसैन रो के तावीज़ को चूमते हैं और हज़रत कासिम के सर को चूमते हैं और फरमाते हैं, कासिम जा, अल्लाह की राह में कुर्बान हो जा। फिर आप फरमाते हैं, मेरे बच्चे, आज ज़रा मैं तुझे पहनाऊँगा। तारीख़ ने लिखा है कि एक एक ज़रा इमाम हुसैन अपने हज़रत कासिम को पहनाते हैं, लेकिन कोई भी ज़रा हज़रत कासिम के जिस्म पे पूरी ना उतरी। बिलाखिर कासिम ने फरमाया, ए मेरे चचा, मुझे बगैर ज़रा के मैदान में भेजें। शायद अल्लाह की मर्ज़ी ये है कि बस अल्लाह अकबर, हसन का लाल मैदान में आया। शेर की तरह फरमाते हैं, ए फ़ौज इश्किया, मैं अली का पोता हूँ, अब्बास का भतीजा, हसन का बेटा, अगर कोई है तो मेरे मद मुकाबिल है। उमर बिन साद शमलूद दूसरे बहादुर ज़ोरों से हंसने लगे कि ये 13 साला बच्चा हमें ललकार रहा है। यजीद की फ़ौज में अज़रक नाम से बहादुर था जो हज़ारों के लश्कर से अकेला लड़ता था। उमर बिन साद ने कहा, जा कासिम का सर कलम करके आ। वो हंस के कहता है कि इस बच्चे से मेरा क्या मुकाबला, इसके लिए तो मेरा बेटा ही काफ़ी है। तारीख़ ने लिखा है कि उसका बेटा गया, हज़रत कासिम ने एक ही बार में उसको जहन्नम वासिल कर दिया। वो हैरान होकर उसने दूसरे बेटे को बेचता है, वो भी जहन्नम वासिल हो जाता है। तीसरा बेटा भी जहन्नम वासिल हो जाता है। जब उसके सारे बेटे मारे गए, वो अज़रक मैदान में आता है और जैसे ही पहला वार करता है, हज़रत कासिम ने या अली कहकर एक ज़रब मारी, वो ज़मीन पर गिर के तड़पने लगा। उमर बिन साद ने कहा, ये अली का लाल है, जाओ सब मिलकर हमला करो। ये 13 साला बच्चा और हज़ारों की फ़ौज ने मिलकर हमला किया। कोई सामने से वार करता है, कोई पश्त से वार करता है
کوئی دائیں طرف سے تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ پھینکتا ہے۔ بس ایک حضرت قاسم کے سر پہ لگا۔ حضرت قاسم گھوڑے کی پیٹھ سے زمین پہ آیا۔ چچا حسین میری مدد فرمائیں۔ امام حسین جیسے ہی میدان میں آتے ہیں، مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ آپ کا جسم مبارک گھوڑوں کے پیروں میں پامال ہونے لگا، آپ کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گئے، آپ کی پسلیاں ٹوٹنے لگیں۔ جیسے ہی امام حسین میدان میں پہنچتے ہیں، قاسم کی لاش کو ڈھونڈا نہ پایا۔ پھر دیکھا کہیں قاسم کا ہاتھ ہے تو کہیں قاسم کے بازو، کہیں قاسم کے پیر ہیں تو کہیں قاسم کا سر۔ اپنی عطا میں اپنے بھائی حسن کی نشانی کو چنتے ہیں، جیسے ایک باغبان پھول چنتا ہے، ویسے ہی امام حسین نے شہزادے کی لاش کو کربلا کے زمین سے چنا، کپڑے میں باندھا اور خیموں کی طرف بڑھنے لگے۔ اور وہاں بی بی ام فروا خیمے میں منتظر تھی کہ عنقریب میرے بیٹے کی لاش خیمے میں آئے گی۔ جیسے ہی امام حسین آئے، بی بی فروا نے پوچھا ہے میرے بھائی، میرے بچے کی لاش کہاں ہے؟ امام حسین نے گٹھری کو بی بی ام فروا کے سامنے رکھا اور کھولا۔ بی بی سر کو پیٹ کے کہتی ہے، اے میرے قاسم، تو نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، مجھے بی بی فاطمہ کے سامنے سرخرو کر دیا۔ بس اس لاش کے ٹکڑوں کو بی بی ہاتھ لگاتی ہے اور حضرت قاسم نے جسم پہ جو کرتا پہنا تھا اس کو ٹکڑوں سے الگ کر کے اپنے پاس رکھتی ہے۔ امام حسین پوچھتے ہیں، بی بی یہ کیا کر رہی ہیں؟ بی بی میں فروا کہتی ہیں، اے حسین، اب جب میں مدینے جاؤں گی تو حسن کی قبر پہ یہ کرتا رکھوں گی اور کہوں گی کہ اے میرے آقا حسین، آپ کے لال قاسم نے کس طرح سے آپ کی وصیت پہ عمل کیا ہے کہ وہ شہید ہو گئے۔ سلام ہو تمام اہل بیت پر۔ جی پیارے دوستوں، یہ تھا آج کا واقعہ، امید ہے کو پسند آیا ہوگا۔ باقی میرے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اگر میں اس میں کوئی غلطی کی ہو تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔ باقی میری اہل علم سے گزارش ہے کہ اگر میں اس میں واقعے میں کوئی غلطی کوتاہی کی ہو تو میری لازمی اصلاح کریں۔ باقی میری ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میری ویڈیو پہ لائک کمنٹ بھی کریں۔ باقی میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔